अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो है आईबीसीसी अटेस्टेशन के ऊपर। मैं आईबीसीसी अटेस्टेशन को लेकर मैंने एक इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जिनको आईबीसीसी अटेस्टेशन करवानी होती है और वो कोई ना कोई कन्फ्यूजन के अंदर इंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईबीसीसी अटेस्टेशन नहीं हो पाती या वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं या प्रॉब्लम उनको आती है। तो मैंने आईबीसीसी के अटेस्टेशन के लिए इसको ब्रेक डाउन किया है। इस पूरे प्रोसेस को मैंने तकरीबन 4 स्टेप के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहला जो स्टेप है, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ये कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपकी मैट्रिक की डॉक्यूमेंट हो, आपके इंटर के डॉक्यूमेंट हो, एफएससी के आपके डॉक्यूमेंट हो, कोई डीएई का सिविल का डिप्लोमा हो, या कोई भी आपकी चीज़ हो जो आपको इंटर बोर्ड से जो हमारा आईबीसीसी है उससे अटेस्ट करवाना है। सबसे पहले तो उसको आपको इन ऑर्डर गैदर करना है अपने पास, जिसके अंदर सीएनआईसी, आपकी सीएनआईसी की कॉपी और वालिद साहब की सीएनआईसी की कॉपी, प्लस आपके जो जो डॉक्यूमेंट आपको करवाने हैं वो आपको सारे गैदर करने हैं। गैदर करने के बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जिसे मैं स्टेप 2 भी कहता हूँ, वो स्टेप 2 है कि आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट एक्वायर करनी है आईबीसीसी के पोर्टल के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करने से पहले मेरे पास एक सवाल ये आता है जिसको मैंने सोचा कि एड्रेस करूँ। वो ये कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आईबीसीसी अटेस्टेशन करने के लिए कितना टाइम लेती है और कितना जल्दी हम जो है अटेस्ट करवा सकते हैं। तो देखिए, जो इसका मेन सेंटर है जो इस्लामाबाद में है, वहाँ तो ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लोगों के बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है अटेस्टेशन के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी एक बर्डन होता है। डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पूरा एक शॉर्ट वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो अटेस्टेशन की टाइमिंग है बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को, किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को 20 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन भी लगते हैं, और सिमिलरली यही चीज़ कुरियर के थ्रू भी होती है। लाइकवाइज अगर आप दूसरे रीजनल जो इनके सेंटर्स हैं उनके थ्रू करवाते हैं, जैसे कराची, लाहौर, भावलपुर या पेशावर के या कोयटा के थ्रू आप करवाते हैं, तो उसमें रिलेटिवली टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है और मेरा ख्याल है प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आपका काम आईबीसीसी से अटेस्टेशन आपकी हो जाती है। अच्छा, जो अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं स्टेप 2 को। स्टेप 2 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ आपको बताई वो अपॉइंटमेंट इंतहाई ज़रूरी है आईबीसीसी की अटेस्टेशन के केस को प्रोसीड करने के लिए। विदाउट अपॉइंटमेंट वो ना तो आपका केस पुटअप किया जाएगा और ना ही वो आपके केस को एंटरटेन करेंगे। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वहाँ जाने से पहले आपको जो आईबीसीसी का पोर्टल है उस पर जाकर एक न्यू आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद सिंपल वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा न्यू एप्लीकेशन का। उस न्यू एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा पर्सनल डिटेल्स का। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको अपना नाम, वालिद साहब का नाम, अपना एनआईसी नंबर, अपना एड्रेस, जो जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपसे पर्टेन करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्लेस करनी है। प्लेस करने के बाद आप केस को प्रोसीड करेंगे। देन वो आपके फादर की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फादर की इन्फॉर्मेशन आपने प्लेस करने के बाद आप दूसरे टैब में जाएंगे जहाँ पे वो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन को पूछेगा आपसे। तो वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और करेक्ट हो, प्लस आप जो है कैम स्कैनर के थ्रू जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी पिक्चर लेकर, यानी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर एक क्लियर पिक्चर हो, मतलब विजिबल हो, ताकि प्रॉब्लम ना हो उनको, वो अपलोड आप करें वहाँ पे। तो जो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो इंटर हो, मैट्रिक हो, डीएई हो, एफएससी हो, जिस बोर्ड का भी हो, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो वो सब आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। देन आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि एक तो आप टीसीएस के थ्रू करवाएं और दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है आईबीसीसी वॉक इन के थ्रू करवाएं। तो अगर तो आपको आप खुद जाना प्रेफर नहीं करते और आप समझते हैं कि आपके पास इतना टाइम स्पेस है कि आप इजीली 10-12 दिन को बेयर कर लेंगे और टीसीएस के थ्रू मंगवा लेंगे,
सो इट्स मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो है TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं, उसमें सिर्फ एडिशनल शायद आपके 400-500 रुपये लगते हैं, एज अपोज टू वॉक इन। वॉक इन में सिलसिला ये है कि आप वॉक इन सेलेक्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद आप जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप खुद जाएंगे या आप किसी को ऑथोराइज़ करेंगे। खुद जाने के अंदर आपको लाइक वहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद ये तो सेल्फ हो गया। अगर आपको किसी को ऑथोराइज़ करना है तो वहाँ पे आपको नाम, उसका CNIC नंबर और उसके वालिद साहब का नाम, उसका होम एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी और एक टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का कि किस टाइम स्लॉट में आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट के बाद आप जाएं और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाएं। स्लॉट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइक कंफर्मिंग दिस स्लॉट आपकी केस को वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। प्लस समटाइम्स ऐसा भी लोग करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 फ़रवरी की उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट ले ली और देन जा रहे हैं वो अपॉइंटमेंट निकलने के बाद सेम अपॉइंटमेंट पे मतलब अपॉइंटमेंट पेपर के ऊपर, क्योंकि आप वो प्रिंट भी लेते हो ना, तो इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हो गया है तो आपको दोबारा से न्यू आईडी से रजिस्टर करके आपको पूरा प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाली एप्लीकेशन होगी वो भी जो है आपकी एडिट नहीं हो सकती, तो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा स्टेप हमारा कंक्लूड हुआ कि किस तरीके से आपको जो है पोर्टल पे जाके पोर्टल के ऊपर डिटेल्स डालनी और सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करना है। यह आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 आपका ये है कि आपको सिंपली आपको जो है लाइक आप डायरेक्ट IBCC के ऑफिस भी जा सकते हैं और या फिर आप जो है पेमेंट के लिए नेशनल बैंक भी जा सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन ये कि वन लिंक के थ्रू यानी ईजी पैसा के थ्रू आप जो है अपनी पेमेंट कर दें। प्रेफरेबली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको अगर टाइम अपना बचाना है तो आप जो है ईजी पैसा के थ्रू, वन लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर दें, क्योंकि मैं नेशनल बैंक के थ्रू भी करवा चुका हूँ। नेशनल बैंक वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्लस उनका जो सिस्टम है अक्सर उनका डाउन होता है, प्लस समटाइम्स जो है TCS वाले अलॉन्ग विद द 50% 50 रुपीज़ चार्जेस जो है वो लेते हैं और वो भी आपकी एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो सबमिट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी समटाइम उनका लिंक डाउन होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए मेरा प्रेफरेंशियल पेमेंट पोर्टल या पेमेंट ऑप्शन वही ईजी पैसा के थ्रू है, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यह आपका तीसरा स्टेप कंक्लूड हो गया। सिंपली अब आपको ये करना है कि जब आपने लाइक डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट के बाद आपने पेमेंट करा दी, तो जो आपका पेमेंट वाउचर है यानी आपने अगर ईजी पैसे के थ्रू कराई है तो उसका आप प्रिंट ले लें अलॉन्ग विद दी अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब जो अपॉइंटमेंट का प्रिंट है वो, और उसके साथ जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच करें, उसमें अपनी CNIC की कॉपी लगाएं। वो आप सिंपली वहाँ पे जाके आप काउंटर पे जाएंगे और वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके सबमिट करवा देंगे। फिर आपको लाइक दोबारा से लाइन में लगकर फिर उसके बाद वो पेमेंट कराने लाइक इसके बाद भी हेडेक होती है। सिंपली आप अपना सारा काम जो है पहले से करके लेके जाएंगे तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले से ले जाने का मकसद ये है कि अक्सर ये होता है कि हम सारी चीज़ें वहाँ ले जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, फिर पेमेंट के लिए हम दोबारा दूसरे काउंटर पे जाना पड़ता है, देन दोबारा लाइन लगानी पड़ती है। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप वहाँ जाने से पहले ही अपनी पेमेंट भी सबमिट करा दें और देन उसका प्रिंट आउट लेकर वही डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दें, क्योंकि फिर वो कंज्यूमर आईडी के थ्रू उसको अलाइन कर लेते हैं। जब वो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि पेमेंट भी हुई है, तो डायरेक्ट आपका वही नंबर आता है, वही आपके डॉक्यूमेंट को लाइक देखते हैं, ग्लांस थ्रू करते हैं और वो सबमिट कर लेते हैं। और देन समटाइम्स आपको जो है वो डिपेंड करता है कि अगर रश होता है तो आपको वो 1-2 दिन में भी दे देते हैं, और अगर रश नहीं होता तो आपको 1 दिन में दे देते हैं, अगर रश ज़्यादा होता है तो वो आपको 2-3 दिन में ईजिली आपको दे देते हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आज जो है IBCC के ऊपर लाइक बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है। समटाइम्स जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, दैन उसके बाद सबमिट करने के बाद उनको दोबारा कोई ना कोई चीज़ एडिट करनी होती है जो नहीं हो पाती। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर लेट से आपने एक एप्लीकेशन बना लिया और उसमें आपको एडिट करना है तो आप उसको एडिट ना करें। उस एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करवाने हैं वो करवा लें। अगर आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप दूसरी आईडी बना के करवा लें, इट्स नॉट अ बिग डील। तो एक सिंपल सा लाइक ये चीज़ था। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, आप वहाँ पे लिखें और मैं ज़रूर उस
को मैं लाइक उन क्वेरीज़ को एड्रेस करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपने स्केड्यूल में बिज़ी हैं काफ़ी और अपने इस काम को पुट अप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप जो है लाइक नीचे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नॉमिनल प्राइस के ऊपर आपका काम बड़ा इफ़ेक्टिवली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन लोग देख रहे हैं जो बेचारे इंटीरियर सिंध में होते हैं या पंजाब में होते हैं, लोअर साउथ पंजाब में होते हैं, जो जिनका इजीली अर्बन सेंटर्स में आना जाना नहीं होता। तो उनसे मैं मुखातिब हूँ। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आपका केस है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे सक्खर में रहते हैं, नवाबशाह में रहते हैं, दादू में रहते हैं, या आप जो है हैदराबाद में रहते हैं, मीरपुर ख़ास में रहते हैं, या आप जो है लाइक डेरा गाजी ख़ान में रहते हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ में रहते हैं, या आप जो है मियाँ चुनू में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं या अपने सारे डॉक्यूमेंट मुझे आप सेंड कर सकते हैं। मैं यहीं कराची से बैठ के आपके सारे डॉक्यूमेंट को लाइक अटेस्ट करवा कर और नॉर्मली विद इन अ वीक या 10 डेज़ के अंदर आपके सारे काम को कंपाइल करके कंक्लूड करके सेम एड्रेस पे सेंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपके काम इजीली और बड़ा इत्मीनान से आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।